This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language and IELTS instructor. If you remember, yesterday we discussed something very, very important, commonly used formation in tenses. और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बहुत सारी फॉर्मेशंस को देखा था, बहुत सारी से मुराद हमने 24 फॉर्मेशंस क्रिएट की थी कल के सेशन में। अगर आप कल के सेशन में मौजूद नहीं थी तो लाजमी तौर पे कल का सेशन देख लीजिएगा। और जो असाइनमेंट मैंने 6 दिन के लिए आपको दिया है, रोजाना लिख कर सर को सेंड करते रहिएगा अगर दिल चाहे। और जिस नंबर पे आपको असाइनमेंट सेंड करने होते हैं वो नंबर नोट कर लीजिए, 0317 0296209। ठीक है। अब आप चाहें तो अपने मोबाइल में टाइप करके भेज दें, पेपर पे लिख के तस्वीर खींच के भेज दें, आई डोंट माइंड। जो 8 हमने कल फॉर्मेशंस पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी। ही ड्राइव्स, याद आ रहा है? ही इज ड्राइविंग, ही हैज ड्रिवन, ही हैज बीन ड्राइविंग। याद आ गया होगा, ही हैज बीन ड्राइविंग। फिर मैंने कहा था इन्हीं सबको पास्ट कर दें, तो आप लोगों ने इन सबको पास्ट भी कर दिया था। और इस तरह से ड्राइव को आपने ड्रोव कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, ही ड्रोव। इसकी जगह पर वॉज आ गया, पास्ट हो गया। हैज की जगह पर हैड आ गया, हैज की जगह पर हैड आ गया। ही हैज बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। मैंने इसकी उर्दू का भी आपको भेज दिया था, किसी ने ख्वाहिश जाहिर की थी सर उर्दू बता दें, तो मैंने आपको उर्दू भी भेज दी थी। ही ड्राइव्स, ही इज ड्राइविंग, ही हैज ड्रिवन, ही हैज बीन ड्राइविंग। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं लेकिन मुझे इसके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन ऑल दीज सेंटेंसेस अगेन। आपको याद होगा मैंने आपको सिचुएशन समझाई। मैंने कहा था कि देखें, यहाँ पर सिंपल, सिंपल, माफ कीजिएगा, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। याद आया? ये सब प्रेजेंट के हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट। टेंसेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो टेंसेस के अंदर हमारे पास ऐसे ही होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ टेंसेस आ रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। टेंसेस के अंदर एक बात जरा नोटिस कीजिएगा, मैं क्योंकि आज आपको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा तो बार बार मैं टेंसेस के रेफरेंसेस दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज आपके जहन में बहुत स्ट्रांग हो। जब हम सिंपल सिचुएशन की बात करते हैं तो हम डिफरेंट वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रोग्रेसिव सिचुएशन है तो वर्ब आईएनजी, परफेक्ट सिचुएशन है तो थर्ड फॉर्म। ऐसा ही है बेटा। यानी कि जब डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं तो हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके फॉर्मेट चेंज होते हैं। ड्राइव्स, ड्राइविंग, ड्रिवन। यहाँ पर ड्रोव हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, ये सिंपल है। लेकिन प्रोग्रेसिव में देखें आपको वही ड्राइविंग नजर आ रहा है और वही ड्रिवन नजर आ रहा है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का जो फिर फॉर्मेट है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की जिम्मेदारी है। लेकिन ये देखें, बीन ड्राइविंग, बीन ड्राइविंग, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो देखें ये जो लोग हैं ये टाइम की बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये कॉन्सेप्ट तमाम स्टूडेंट्स का मैंने कल के सेशन में बिल्कुल जबरदस्त क्रिएट कर दिया था। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, लेकिन जब एक सेंटेंस में वर्ब ही एक होता है, अब सेंटेंस में वर्ब ही एक है, तो ये सिंपल सिचुएशन की भी बात कर रहा है, साथ में टाइम को भी जाहिर कर रहा है। ये सिंपल सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, साथ में टाइम की बात भी कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब ही एक है। अब हम जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, टेंसेस के अंदर टाइम की जिम्मेदारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की होती है, और जो सिचुएशन की जिम्मेदारी है वो मेन वर्ब की है। वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, साथ में एक्शन और स्टेट की बात भी वही कर रहा है, मेन वर्ब। अब आप जरा देखें, आपकी जिंदगी में आ गए मॉडल वर्ड्स, और ये आपके पास तीसरी फॉर्मेशन आई है। अब आप सोचोगे पहली फॉर्मेशन क्या थी? पता है मुझे, सोचते हैं हमारे बच्चे, आप बस सोचा करें, हम हर वो जो बात आप सोचेंगे वो हम लिख देंगे। कभी आजमा के देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, पहली फॉर्मेशन है। दूसरी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ईडब्ल्यू, एक्स्ट्रा वर्ड्स। याद आ गई? ये दो फॉर्मेशंस का इस्तेमाल हम टेंसेस में करते हैं। ये टेंसेस की फॉर्मेशन है, पहली और दूसरी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की, तो जरा देखिएगा अपने स्क्रीन के ऊपर। मैंने दोनों को साथ दिखने की इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कंपेयर कर सकें। अब आपकी जिंदगी में मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, मॉडल वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। अब आप सब ये बात समझ रहे हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने जा रहे हैं सर, तो बताइए सिचुएशन कौन सी होगी? सिंपल। जब आपके पास, अभी टेंसेस में ये बात हमने सीख ली है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो लाजमी तौर पर कौन से वक्त की बात हो रही, कौन से सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर आप सोकर उठ चुके हैं और आप मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सेशन में, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने यहाँ पर एस और एस फॉर्म लगाई, ठीक है, यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगाई, ये सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन सेकंड फॉर्म से पहचान लिया ये पास्ट है। यहाँ पर आपने एस और एस फॉर्म से पहचान लिया ये सिंपल, सिंपल है और प्लस प्रेजेंट है। लेकिन अब जब मॉडल वर्ब्स की पहली फॉर्मेशन सामने आई, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी। अब बताओ, ये प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, या फ्यूचर की बात करेगा? सर प्रेसिडेंट की। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। बाकी लोग क्या कहते हैं अपनी सर सिंपल। प्लस मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिचुएशन तो समझ आ गई, सिंपल है, क्योंकि ये बात हमने याद कर ली है कि फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि टाइम कौन सा होगा? सर फ्यूचर का टाइम होगा ना? यस सर, टाइम तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। सर सर वो इस तरह से बात करेगा कि वो ये बताएगा कि वो ये करने वाला है। यस, मैं बिल पे करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। ये मॉडल वर्ब्स नहीं ये है। पढ़ना चाहिए। क्या मॉडल पर पे डिपेंड करेगा, जो क्या उससे हम चाहिए बता सर? सकेंगे कि कौन सी है, ठीक मुझे है, क्लास लेनी कौन सी चाहिए, मुझे समझना सिचुएशन। चाहिए। टॉक शो रहने दीजिए, मैंने टॉक शो नहीं रखा। तबसरे शुरू हो गए। अब आप जरा देखिए, गौर से देखिए, जहानत का इस्तेमाल कीजिए। अब मैंने मॉडल वर्ब्स की तीन आखिरी फॉर्मेशंस आपके सामने लिखी हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। सब ऑक्सिलरी वर्ब को पहचान रहे हैं? बी,
हैव और हैव बीन, सबने पहचान लिया इसको? बी, हैव और हैव बीन, मानते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है? इतना रट्टा लगवा दिया मैंने। बी, हैव और हैव बीन। जरा इसके आगे देखिएगा, बी के आगे कौन सी फॉर्म नजर आई? वर्ब आईएनजी। जब वर्ब आईएनजी आपको नजर आई तो बताइए वर्ब आईएनजी ने आपको क्या क्या कौन सी सिचुएशन को जाहिर किया? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव जब आपको थर्ड फॉर्म नजर आई तो उसने कौन सी सिचुएशन को जाहिर किया? परफेक्ट परफेक्ट सर। और जब आपने बीन प्लस वर्ब आईएनजी को देखा तो इसने कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया? परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन देखो परफेक्ट। अभी तक तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। क्योंकि देखो मॉडल वर्ब्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो चिड़िया थी जो हमें बताती थी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। लेकिन अब एक शर्त मॉडल वर्ब्स ने लगा दी है। मॉडल वर्ब्स हमेशा ये कहते हैं कि हमारे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप इस बी को कभी इज एम आर वॉज वर में खोल नहीं सकते। यहाँ पर आप मॉडल वर्ब्स के बाद जो हैव है उसको कभी हैज नहीं कर सकते, कभी हैड नहीं कर सकते। आप मॉडल वर्ब्स के बाद जो हैव बीन है कभी आप इसको हैज बीन और हैड बीन नहीं कर सकते। ये मॉडल वर्ब्स की शर्त है कि मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, वो उन्होंने यहाँ पे भी यही शर्त लगाई है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यहाँ आप कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, यहाँ आप कभी एस और ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते। अब देखिए मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। जब भी मैंने आज का सेशन सिर्फ मॉडल वर्ब्स के ऊपर अलग से रखा है ताकि आप लोग मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन को समझ सके, वरना कल खिचड़ी बना देता मैं और वो फिर आपको बिल्कुल मजे नहीं आता। हमें बिरयानी खाने के का शौक है, आइए हम बिरयानी खाते हैं। शी शुड राइट अ लेटर, क्या ये पहली फॉर्मेशन मैंने लिख दी? मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, शी शुड बी, शुड की जगह मैं कर देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। शी मे राइट अ लेटर, शी मे बी writing a letter, she may have written a letter, she may have been writing a letter। क्या मॉडल अपने बाद कभी एस और ईएस फॉर्म ले सकता है? क्या मैं नो सर। देखें, दिल इजाजत दे रहा है, दिल और दिमाग इस बात की इजाजत दे रहा है। शी लिखा है तो चलो मैं हैज लगा देती हूँ। देखिए अब ये जो लिखा हुआ है शी में, बी की जगह मैं इट्स लगा देती हूँ। पास्ट की बात करनी है मुझे, ऐसा कोई दिल और दिमाग कैसा कह रहा है? कभी सुने हैं इस तरह की बातें? ये सारी नो लेकिन देखो शी मे राइट्स अ लेटर, मॉडल अपने बाद कभी भी एस और ईएस फॉर्म नहीं लेता। मॉडल कभी भी अपने बाद एस और ईएस फॉर्म नहीं लेता। मॉडल कभी भी अपने बाद सेकंड फॉर्म नहीं लेता। आप मॉडल के बाद ये हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि आप कॉमनली करते हैं, शी राइट्स, शी रोट, शी हैज रिटन, शी हैड रिटन। लेकिन जब आपने मॉडल वर्ब्स लगा दिया तो मॉडल वर्ब्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहली टर्म एंड कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है कि मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो फिर राइट्स की जगह पर हम सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं?
हम हैज और हैड की जगह पर सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इज एम आर वॉज वर की जगह पर आपको इसका प्रोग्रेसिव चाहिए तो फिर ये शी मे बी राइटिंग, शी मे हैव बीन। अब अगर आप इसको देखें गौर से, राइटिंग, तो अब ये आपको क्या बता रहा है? प्रोग्रेसिव सिचुएशन। ये आपको क्या बता रहा है? परफेक्ट सिचुएशन। ये आपको क्या बता रहा है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन फिर वहीं पर गोट आकर फंस गई, सर टाइम कौन सा है? फंस रही है गोट, एक ही जगह पर वापस जाकर गोट फंस गई। सर टाइम कौन सा है? शी मे राइट अ लेटर, शी मे बी राइटिंग अ लेटर, शी मे हैव रिटन अ लेटर। हमें सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई है नहीं हो गई है? सिंपल, यस सर। प्रोग्रेसिव, राइट सर। परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन 4 सेंटेंसेस का तो ले लीजिए, ताकि एक ही झटके में आपको बातें क्लियर हो। और इस इन गलतियों का भी स्क्रीनशॉट ले लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आप इस लगा दें, कभी आप वॉज लगा दें। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पहले सबको क्रॉस कर दिया। These are the possible formations with model auxiliary verbs। ये 4 formations बस आप सीख लें। मॉडल्स की कितनी सीखी है? टेंसेस की कितनी फॉर्मेशंस याद करवाई है? 8। मॉडल्स की कितनी है? 4। बस खत्म अंग्रेजी, फिनिश, टाटा बाय बाय। इसके बाद नई फॉर्मेशन आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। अब मैं आपको एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। हम कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। पहले तो सर ये तो बताइए कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? हमें तो शाहरुख, सलमान, कैटरीना, आयशा, और कौन है, अमीशा है। हमें तो सारे सर ये सारे मॉडल्स के नाम याद है। बेटा नए मॉडल्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मैं फिर लिखता हूं आपके सामने, सारे लिख दूंगा। शुड, इसका जुड़वा भाई और टू, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड। बस खत्म। और कोई मॉडल वर्ब नहीं बचा। सारे मॉडल वर्ब्स मैंने आपके सामने लिख दिए। दीज आर मॉडल वर्ब्स। इन मॉडल वर्ब्स की 4 फॉर्मेशंस जो मैंने भी आपके सामने लिख दी। अब सवाल ये उठता है कि जो पहली फॉर्मेशन है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिचुएशन बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल सिचुएशन की बात करती है। लेकिन सर टाइम कौन सा हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। याद रखें, याद रखें, याद रखें, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली, आमतौर पर, ज्यादातर बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिएगा, शी नॉर्मली फेल्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स के अंदर हम एक सेंटेंस लगाते हैं जो हमें इस बात की निशानदेही करता है कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है या पास्ट है। मुझे आप लोग बता सकते हैं, शी नॉर्मली फेल्स, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट। सर प्रेजेंट, सिंपल है, प्रेजेंट है। अब आगे लाजमी सी बात है, कौन से वक्त की बात हो रही है? शी शुड कम ऑन टाइम, उसे वक्त पर आना चाहिए। शी मस्ट कम ऑन टाइम, उस लाजमन वक्त पर आना चाहिए। ये जिम्मेदारी की फ्यूचर बात कर रहा है, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
प्रेजेंट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्यूचर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसे वक्त पर आना चाहिए, उसे लाजमन वक्त पर आना चाहिए। शी इज अ गुड स्टूडेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है, वो लाजमन वक्त पर आती होगी, लॉजिक की बात कर रहा है, और ये सिर्फ प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो शायद वक्त पर आती हो, वो शायद ही वक्त पर आती हो। शी मे कम ऑन टाइम, शी माइट कम ऑन टाइम, पॉसिबिलिटी की बात हो रही। वो शायद वक्त पर आ जाए, वो हो सकता है वक्त पर आ जाए, फ्यूचर की भी बात कर सकता है। शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट जर्नल एबिलिटी। शुड लगा ले, मस्ट लगा ले, मे लगा ले, माइट लगा ले, कैन लगा ले। जब आप ये मॉडल वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो या तो ये प्रेजेंट की बात करते हैं या फिर ये फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये पास्ट की बात कर सकते हैं? शी विल ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, प्लानिंग है, फ्यूचर की बात हो रही। लेकिन दो मॉडल्स, सिर्फ दो मॉडल्स, याद रखना है किसी किताब में तुम्हें बातें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं कि उनको लगाने पर, उनके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो वो पास्ट की बात भी कर सकते हैं। जब ही ऊपर मैंने पास्ट भी लिखा है, सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं। और वो कौन से हैं? कुड और वुड। वो भी जरूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में बात करें। आपको ये भी बता दूं, यहां पर कुड बात कर रहा है पास्ट एबिलिटी की। मैं आप लोगों की जहन को और खोल रहा हूं। ये देखो, मे, माइट और कुड। अब यहां पर जो मैंने कुड लिखा है, ये मैंने एबिलिटी में लिखा है या पॉसिबिलिटी के खाने में लिखा है? जरा चेक करो। पॉसिबिलिटी के खाने में सर। मैंने इसको पॉसिबिलिटी के चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा कुड, तो ये बात कर सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर की। नीचे देखो वुड लिखा हुआ है, ये वुड अभी आगे पढ़ो कौन सी मीनिंग्स दे रहा है? पास्ट रिपीटेड एक्शन। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा, आपका जहन खुलेगा और आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, जो कि मैं नहीं हूं, आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर, तो मैं दुनिया की सैर पर जाता। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो वुड गो लिखा है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। मैंने ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वुड और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो हमेशा किसकी बात करेंगे? पास्ट की। आप एक ऐसी सिचुएशंस भी आपके पास आएंगी कि जब आप इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। ऊपर भी वहां पर सर अगर हम, एक्सक्यूज मी सर, बोले। सर ये इस इन वर्ड्स के साथ यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ अगर हम फ्लुएंटी लाना चाहें तो फ्लुएंसी ज्यादा जल्दी आएगी ना? क्योंकि इसमें जरा रोला कम लग रहा है मुझे। रोला तो हर जगह है, बस अगर जहन में जो घुसा है उसमें आग लगा दे, एक दो दिन में आप बैठिए तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने तो अपने एक लेक्चर को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, और ये बहुत आसानी से भी बात क्लियर हो जाएगी। बस ये जहन में रखें कि कुड और वुड, कुड और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से पास्ट की बात की जा सकती है, दैट्स ऑल। वरना अगर हम मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात करता है। लेकिन दो सिचुएशंस ऐसी हैं, आप इन दो सिचुएशंस को लिखना चाहे अलग से तो अपने पास लिख ले। बस ये दो सिचुएशंस में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट की बात होगी। शी कुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज एट SKH। वो रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकती थी जब वो SKH पर थी। आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बहुत तेज भागा करता था जब मैं बच्चा था। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई।
भागा तो खैर नहीं जाता, इत्मीनान से चल रहे। वेल आई वुड रन फास्ट। आप ये भी कह सकती हैं आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वाज एट एसकेएच। जब मैं एसकेएच में थी मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी। क्या आपको ये बात याद रहेगी? मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, Yes, sir. but it can also talk about Past. past। मैंने इस तरह से लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बट इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पास्ट, और उसके आगे मैंने लिख दिया कब, जब हमारे पास वुड आएगा और कुड आएगा। वुड और कुड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वो भी 100% नहीं है, वो भी एक सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन? पास्ट एबिलिटी, पास्ट रिपीटेड एक्शन। और अगर वुड आ गया या कुड आ गया पॉसिबिलिटी में, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा होता है। यहाँ पर ये आ गया, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। ये कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये आप बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आपके सामने मॉडल की दूसरी और आखिरी फॉर्मेशन आ रही है, और आज की आखिरी बात, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन। ये वाली जो फॉर्मेशन है, जो सबसे पहली फॉर्मेशन है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आई, ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है। मॉडल प्लस, इसमें पास्ट की बात ये नहीं कर सकती। तो फिर इस पर पास्ट की बात कैसे करेंगे? आइए इधर चेक कीजिएगा। ही मे बी वेटिंग फॉर अस, ये प्रेजेंट की मीनिंग्स भी दे सकता है, फ्यूचर की मीनिंग्स भी दे सकता है। और क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये प्रोग्रेसिव है और प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जैसी मीनिंग्स आएगी, आपकी उर्दू पहचानने में भी आपको आसानी हो जाती है। ही मे बी वेटिंग फॉर अस, शायद वो हमारा इंतजार कर रहा है। सिर्फ मे लगाने से आपके सेंटेंस में क्या ऐड हो गया? वो हमारा इंतजार कर रहा है। मे लगाने से हमने इसमें क्या एडिशन कर दिया? शायद। लेकिन जब आपने शायद लगाया, तो मे को लगाया, तो वो जो इस था वो किस में बंद हो गया? इस एमआर को किस में बंद करना पड़ गया? बी में। B में। तो आप सब जानते हैं बी के बच्चे कौन है? इज एमआर। बी के बच्चे कौन है? वॉज वर। तो जैसे ही मे आया, मैंने फौरन इस एमआर को डब्बे में बंद कर दिया। ही मे बी वेटिंग फॉर अस, शायद वो हमारा इंतजार कर रहा है, शायद वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ही मे बी वेटिंग फॉर अस। ये फ्यूचर में भी मीनिंग्स दे सकता है, लेकिन हम फ्यूचर इतना इस्तेमाल करते ही। अगर हम इसको पास्ट में लेकर जाना चाहें, तो क्या बी की जगह वॉज लगा दूं? नॉट पॉसिबल। तो फिर हमने इसको क्या मीनिंग्स दे दी? देखिए अब हमने क्या इस्तेमाल किया? हैव बीन। ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? बीन। नीचे क्या हो गया? हैव बीन। वो शायद हमारा कल इंतजार कर रहे थे। ही मे बी, आई बात समझ? एक और देखो, ही मे बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। उर्दू पहचानो, समझो। ही मे बी लर्निंग इंग्लिश। मैं कहता हूँ मे बी की जगह थोड़ी देर के लिए इज लगाओ, जुमले का मतलब बता दो। ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मतलब बताइए। वो शायद इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहा है। मे बी को हटा दीजिए, मैंने कहा इज लगा दीजिए, मतलब बताइए। ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। इंग्लिश, वो इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। वो इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। अगर वो इन दिनों अगर मैं मे बी लगा दूं, हो वो सकता है। तो वो शायद इन दिनों वो शायद इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। अंग्रेजी सीख रहा है। सही है। अब इसी को अगर मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाऊं, तो देखिए यहाँ पर हैव बीन आ गया, यहाँ पर बी था। अब मुझे परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स देनी है, तो मेरी फॉर्मेशन वही रहेगी। ही मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, मतलब वो शायद 1 महीने से
अंग्रेजी अंग्रेजी सीख रहा था या अंग्रेजी सीख। ये आपकी प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस। अब आइए, मेरे पास एक सेंटेंस है, सर हसी वॉज एंग्री। बताओ ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? पास आज की बात है, शी वॉज कल हुए, शी वॉज लास्ट वीक गुड हुए। स्टूडेंट। भाई एक दफा बोल के खामोश हो जाया करे ना। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? पास्ट शी अटेंडेड क्लास यस्टरडे, प्रेजेंट पास्ट? पास्ट पास्ट बस ये बात जहन में रखें कि मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस के अंदर एक सेंटेंस हम पहले जनरली ऐड करते हैं जो हमको पास्ट की और प्रेजेंट की और फ्यूचर की निशानदेही कर देता है। अब आगे लिखा हुआ है सारा शुड हैव कम ऑन टाइम। अगर मैं ये जुमला इस तरह से लिखूं, सारा शुड कम ऑन टाइम, मैं इसका पास्ट कैसे करूंगा? देखें, मैं इस वर्ब की फॉर्म को सारा शुड केम कर दूं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दूं सेकंड फॉर्म। नो सर नो सर। अब फॉर्मेशन क्या दी है गोरे ने हमको? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इत्तेफाक से कम केम कम, सारा शुड हैव कम। मैं इस हैव की जगह पर हैज लगा सकता हूँ? बता चुका हूं मैं, नो सर नहीं लगा सकता। ये मेरा पास्ट का सेंटेंस हो गया, सारा को वक्त पर आना चाहिए था। सारा मस्ट हैव कम ऑन टाइम, सारा लाजमन वक्त पर आई होगी। इसका प्रेजेंट क्या है? सारा लाजमन वक्त पर आती होगी, शी मस्ट शुड कम ऑन टाइम। अब मैं इसका पास्ट कैसे बनाऊंगा? नीचे चेक करो, इसको केम कर दूं, सारा मस्ट मस्ट केम। हैव मस्ट हैव सारा मस्ट हैव कम ऑन टाइम। मस्ट केम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मस्ट के बाद सेकंड फॉर्म कैसे लगा दिया आपने? शर्म नहीं आ रही आपको? नहीं, शर्म में नहीं आती। शर्म सीखने में क्या शर्म सर, गलती करने में क्या शर्म। लेकिन जब सिखा रहे हैं तो याद रखें ये गलती मत कीजिएगा आप, क्योंकि अभी ये चीजें आप आगे चल के पढ़ेंगे ना मेरे साथ। लेकिन अगर आपने इन फॉर्मेशंस को आज समझ लिया तो कभी जबान से ये निकलेगा सारा मस्ट केम, सारा शुड केम, कभी निकलेगा? संडे नो सर कभी भी नहीं निकलेगा। सारा माइट केम। के पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करनी है तो आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी। मैं अब अगर आपको कुछ सेंटेंसेस दो लिख कर दो, आप उसका पास्ट बना लेंगे? यस सर और पास्ट बनाने का तरीका क्या है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अभी हम आपका इम्तिहान लेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये आपको, आपने देखा ये आपको सिंपल पास्ट की मीनिंग दे रहा है। अब आप देखिए इन जरा सेंटेंसेस को गौर से देखें, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई जस्ट को भी मैं चाहूं तो हटा दूं, लेकिन आप देखिए कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ही मस्ट हैव जस्ट गॉन, he may have just gone, he may have gone home, he may have gone home। तीनों सेंटेंसेस में तकरीबन यही लिखा। सर हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? पहला सेंटेंस पढ़िए, ही इज नॉट हियर, प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट ही वॉज नॉट हियर, प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट। इफ यू कम टुमारो, प्रेजेंट है या पास्ट है? टुमारो सर फ्यूचर। फ्यूचर है, वेरी गुड। ही इज नॉट हियर, आपको अब ये बात तो समझ आ गई है कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन आपको ये नहीं बताती कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। कौन बताता है? टेंसेस। जो पहले एक सेंटेंस लिखा होगा वो इस बात की निशानदेही करेगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। देखिएगा गौर से, ही इज नॉट हियर, वो शायद घर जा
चुका है, प्रेजेंट हो गया। ही वॉज नॉट देयर, वो शायद घर जा चुका था जब तुम आए, हो गया पास्ट। इफ यू कम टुमारो एट 7 o'clock, ही मे हैव गॉन होम, शायद वो घर जा चुका होगा, फ्यूचर। और ये सारी बातें हमें कौन बता रहे हैं? इससे पहले वाला सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखिए, इधर देखिए गौर से, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बता सकता है कोई सिर्फ इन दोनों को देखकर ये प्रेजेंट है या पास्ट है? नहीं बता सकते। लेकिन इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट। अब आप मुझे इसकी मीनिंग्स बता देंगे। शी इज गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छी है। शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, क्या मतलब? वो 2000 प्रेजेंट में सर, वो शायद 2020 से अंग्रेजी सीख रही है। यस She was good at English. She may have been learning English since 2020. शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही ओके है हो रही थी सर रही वो है। इंग्लिश में पास्ट बोल रही थी। पास्ट की बात हो रही है। वो शायद 2020 से इंग्लिश सीख रही थी। सीख रही है। बहन नाश्ता कीजिए आप। वॉस की बात करेंगे तो शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही थी। इज लगा हुआ है तो शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही है। तीनों फॉर्मेशंस आपके सामने आ गई हैं। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। आइए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। इन्हीं फॉर्मेशंस में काम कर रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा। मुझे बताइए इस सेंटेंस की मीनिंग्स। अली टीचर्स इंग्लिश। प्रेजेंट सर, सिंपल प्रेजेंट अली इंग्लिश पढ़ाता है, है। सिंपल सिचुएशन है। अगर मैं मॉडल वर्ब लगा दूं तो क्या मैं टीच के साथ टीचर्स लगाऊंगा? कभी भी नहीं। अली शायद नो सर। इंग्लिश पढ़ाता है, सिर्फ मे की वजह से मेरी जबान पर अब क्या ऐड हो गया? शायद। शायद अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है, अली मे टीच इंग्लिश। अगर इधर गौर से देखते रहो, अगर मैं ये कहूं अली शुड टीच इंग्लिश, अली को इंग्लिश पढ़ानी पढ़ाना चाहिए। चाहिए। मैंने कैन लगा दिया, अभी भी मेरा जुमला तैयार है। अली कैन टीच इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा सकता है। मतलब मॉडल्स में आप मुख्तलिफ मॉडल्स लगा सकते हैं। विल लगा दीजिए, अब क्या हो जाएगा? अली विल टीच पढ़ाएगा इंग्लिश, या टीच। ठीक है ना। अली टॉट इंग्लिश, सबको पता है ये पास्ट सिंपल है, अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। अगर मैं ये कहूं कि अली में टीच इंग्लिश, इसका पास्ट बनाओ तो कैसे बनाओगे? अली में भी टीचिंग। सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आंखें खोलने की जरूरत है। अली में हैव टॉट इंग्लिश, अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी। अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली इज टीचिंग इंग्लिश। इसको मॉडल में लेके जाऊंगा, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है, Ali may be teaching English. अली में भी टीचिंग इंग्लिश। पास्ट प्रोग्रेस, अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था। इसको मॉडल में लेके जाऊंगा तो क्या बनाऊं? Ali may अली हैव Ali may have been teaching English. अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ाएगा, फ्यूचर सिंपल। और शायद अली इंग्लिश पढ़ाएगा, अली मे टीच इंग्लिश। मे के साथ विल आ नहीं सकता, दो मॉडल एक साथ आ नहीं सकते। विल भी मॉडल है, मे भी मॉडल है, लेकिन मे टीच प्रेजेंट की भी बात करता है, और ये ऊपर देखिएगा ये प्रेजेंट की भी बात करता है, और ये फ्यूचर की भी बात करता है। अली विल बी टीचिंग इंग्लिश, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश, फ्यूचर की भी बात करता है। अली हैज टॉट इंग्लिश, अब इस परफेक्ट में कैसे लेके जाएंगे? अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली हैड टॉट इंग्लिश, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। अब आप देख रहे हैं, जरा ये ऊपर से देखिए, ग्रीन जो मैंने किए हुए,
तीनों में आप देखिए सेंटेंस सेम है, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। लेकिन जब आप टेंसेस में जाते हैं तो टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको बताते हैं ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। मॉडल वर्ब में कौन बताएगा, उससे पहले लिखा हुआ एक सेंटेंस। यहाँ देखिए, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। अली हैज बीन टीचिंग, अली हैड बीन टीचिंग। हैज और हैड प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स में प्रेजेंट और पास्ट कैसे पता चलेगा, उससे पहले लिखा हुआ एक सेंटेंस। आइए एक और आपसे आपका सर ये कलरफुल स्क्रीन हमें स्क्रीनशॉट के लिए दे दें, जिस तरह भी आपने। सब आ जाएगा, टेंशन मत। चले भाई, सारा कुक्स फूड, सारा खाना बनाती है। मैं चाह रहा हूं कि आप इसके अंदर मॉडल की एंट्री करा दें। सारा शायद खाना बनाती है। सारा में कुक फूड, सारा में कुक फूड। क्या मैं इसमें एस लगाऊंगा? नो नो सर। पक्की बात है। यस अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ अब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना लिखा हुआ लिखते हुए मुझे, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। सारा इज कुकिंग फूड। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें आप प्रोग्रेसिव बनाइए। सारा में भी सारा में कुक फूड, सारा में भी कुकिंग फूड। आई बात समझ? यस सर। सारा मे बी कुकिंग फूड, सारा मे कुक फूड। सारा सारा अब जो मैं लिख रहा हूँ उसका बनाइएगा। माइक बंद कर दिया करें जब आप लोग बोल ना रहा हुआ करें, हमें तकलीफ होती है। आपकी हमारे स्पीकर बड़े बड़े लगे हुए यहाँ पे, हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सारा हैज कुक्ड फूड। अब बताओ, मॉडल में लेके जाओ। सारा में May be cooked, may have cooked. आ गई तीसरी फॉर्मेशन। सारा कुक्स फूड, सारा इज कुकिंग फूड, सारा हैज कुक फूड, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, मॉडल्स की फॉर्मेशन। सारा हैज बीन कुकिंग फूड, मॉडल में ले जाओ। सारा हैड, मॉडल को ले आओ। सारा में हैव बीन कुकिंग फूड। एक तो नए हैंड्स फ्री ले ले भाई आप लोग प्लीज। बहुत जो ना वो ये टेप वाले हैंड्स फ्री जो है ना बर्बाद हो गए, तार वाले हैंड्स फ्री खत्म कर दे अपनी जिंदगी। वो तारें टूट जाती हैं, हमें तकलीफ हो रही है। मे हैव बीन कुकिंग, ये ले। कैसा? अब आई खोपड़ी में बात। अब चेक करो, जो पढ़ाया है वो उसकी समरी है। 4 मॉडल्स पढ़ाए, 4 टेंसेस पढ़ाए। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, यही फॉर्मेशंस मॉडल्स की, बस यही फॉर्मेशन है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मेशन नहीं है मॉडल की? मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। यही नो सर। यही यस सर। ये नो कौन सा था सामने आ जाए। इस पांचवी फॉर्मेशन पे 5 लाख रुपए। कोई दूसरी 5वीं फॉर्मेशन नहीं है, वो आप जो बनाएंगी ना, बस 5 लाख के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब यही फॉर्मेशन जी बेटा, खुद वाली भी प्लीज ऐड कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आपकी जिंदगी में असल में कुड हर सिचुएशन में हम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने शुड को भी रिप्लेस कर दिया था, ये आपको मीनिंग समझ आएगी। हर मॉडल्स के भी तो बड़े नखरे चल रहे ना यहाँ पर। हर सिचुएशन में मॉडल वर्ब नहीं आता, समझ रही है? वो कुड जो है वो कहेगा, वो कहेगा मैं परफेक्ट सिचुएशन में नहीं जाऊंगा, फिर कोई कहेगा मैं प्रोग्रेसिव सिचुएशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन मे एक ऐसा मॉडल है
जो हर सिचुएशन में जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ अभी मे का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं फॉर्मेशन समझा रहा हूँ। चेक कीजिएगा, मैंने अपने सारे टेंसेस बदल दिए। सारा कुक फूड, अब सारा कुक फूड मुझे इसको मॉडल में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं यही लिखूंगा, सारा मे कुक फूड? नो सर, Sarah could have They have, सारा must, या cooked food. सारा कैन, सारा मॉडल का कुछ। जो पास्ट है वो ये है, सारा कुक फूड, सारा ने खाना बनाया था, मैंने खाया था, बहुत जबरदस्त था। सारा मे हैव कुक फूड, सारा ने शायद खाना बनाया था। सारा वॉज कुकिंग फूड, इसको मॉडल में लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं? यही सारा मे भी cooking, ये तो प्रेजेंट, पास्ट की बात कैसे करूंगा? May have cooking. सारा मे हैव has बीन, been cooking. सारा शायद खाना बना रही थी, सारा खाना बना रही थी, सारा वॉज कुकिंग फूड। अगर शायद लगा दिया तो सारा मे हैव बीन कुकिंग फूड। देखो फॉर्मेशन वही चार है, वही घूमेगी। सारा हैड कुक फूड सही है, सारा मे हैव कुक फूड। सारा हैड बीन कुकिंग फूड, सारा मे हैव बीन कुकिंग फूड, अपनी जगह पर रहेगी, नो चेंज। सिर्फ तब्दीली कहां पर वाकई हुई? तब्दीली मैंने यहां पर कर दी। अब अगर मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ तब्दीली आई। अब जरा आप अपनी स्क्रीन को देखें, ये हमने आज की हमारी फाइनल वर्किंग है, जो हमने असल सीखा है। अगर आपको ये सारी फॉर्मेशंस क्लियर हो गई हैं तो से थैंक्स टू अल्लाह। सारा कुक सूट, मैं जज़ाकुमुल्लाह सर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं उर्दू फिर बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सारा कुक्स फूड, सबको पता है ये प्रेजेंट सिंपल है, मैं आपकी आसानी के लिए ऐड भी कर देता हूं, जितना इसको आसान बना सकता हूं मैं बना देता हूं। प्रेजेंट सिंपल, सारा कुक्स फूड, सारा खाना बनाती है। सारा मेक कुक फूड, मैंने इसके आगे ऐड कर दिया कि ये आपको प्रेजेंट की मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और सिचुएशन आपको खुद समझ आ रही है, कौन सी सिचुएशन है, सिंपल है या प्रोग्रेसिव? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट की मीनिंग्स में आ रहा है, सारा मेक फूड है मॉडल वर्ब, लेकिन मीनिंग्स आपको क्या दे रहा है, जो प्रेजेंट सिंपल वाली है। सारा इज कुकिंग फूड, क्या मतलब? सारा खाना बना खाना रहा है। बना रही, बना अब नीचे जो मैंने लिखा है वो आपको क्या मीनिंग्स दे रहा है? सारा मे बी कुकिंग फूड, सर वो हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जैसी ही मीनिंग दे रहा है। सारा हैज कुक फूड, ये कौन सी मीनिंग्स दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, सबको पता है। सारा शायद खाना बना चुकी है, सारा मे हैव कुक्ड। सारा हैज बीन कुकिंग फूड, इसके आगे अगर मैं लगा देता हूं सिंस मॉर्निंग, तो आपको क्लियर हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मोशन करना है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सारा cook food, Sarah may cook food. Sarah cook food, Sarah may cook food. Sarah is cooking food, Sarah may be cooking food. Sarah has cooked food. सारा मे हैव बीन कुकिंग फूड आपको क्या मीनिंग्स दे रहा है? आगे मैं सिंस लगा देता हूँ इसमें भी, ताकि मीनिंग्स क्लियर हो जाए। सिंस मॉर्निंग, सारा शायद सुबह से खाना बना रही है, सारा मे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग।
सेम मीनिंग्स। सारा कुक फूड, ये पास्ट सिंपल, सारा ने खाना बनाया था। अब मुझे इसको मॉडल के पास्ट में ही लेकर जाना है, तो जरा देखो मैंने अंडरलाइन लगाई है। अब मैंने एक नई फॉर्मेशन इस्तेमाल करी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऊपर देखो, ऊपर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल मॉडल में फर्क देखो। मे कुक, मे हैव कुक। सारा वॉज कुकिंग फूड, ये कौन सी मीनिंग दे रहा है अब आपको? पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। सारा शायद खाना बना रही। अब मॉडल में लेके जाऊंगा तो देखो क्या डिफरेंस आ गया। सारा मे हैव बीन कुकिंग, सारा खाना बना चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, सारा खाना बना चुकी थी। मॉडल में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? सारा मे हैव कुक। अब मे हैड नहीं हो सकता, मे हैव कुक। सारा हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सारा सुबह से खाना बना रही, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस। अब आपको समझ आया, मैंने आपके सामने लिखी है सारी बातें, तो अब आपका जहन बन गया होगा, अच्छा हाँ ये इसकी मीनिंग अब समझ आई है। यही बातें मैंने ऊपर भी लिखी थी, लेकिन पहले से लिखी हुई हो तो दिमाग में बैठती नहीं, ये तजर्बा है। बस ये आपकी फॉर्मेशंस है अंग्रेजी की। अब अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, तो क्या आप इसी तरह से उस सेंटेंस को छाप के दे देंगे मुझे? दे दूं कोई सा सेंटेंस? यस सर। भाई टेंसेस के तो 8 लिख ही रहे ना आप लोग। उस 8 टेंसेस के साथ अगर मैं कहूँ ये असाइनमेंट नंबर 2 है, वो अलग है, वो जो 6 दिन आपको 24 सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं, वो तो लिखने ही है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं। इनकी नंबरिंग अगर हम कर दें तो आपको याद रहेगी, ये 16 सेंटेंसेस है, ये 16 सेंटेंसेस है, 16 सेंटेंसेस है। आपका पहला सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर। आप इसको टेंसेस में भी लेकर जाएंगे, पहले 8 टेंसेस और मॉडल्स। आप यकीन करें आपकी फॉर्मेशंस फौलादी हो जाएगी। दे आपको, और मॉडल वर्ब आप मे का इस्तेमाल कीजिए, अभी किसी और मॉडल को मत छेड़ो। हम सिर्फ फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, हमें अभी मॉडल्स की मुख्तलिफ मीनिंग्स के अंदर अपने आप को फंसाना नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे पास हम 16 सेंटेंसेस लिखने और बोलने के काबिल हो जाए। जब मंडे को आप आए तो आपको ये सारे 16 फॉर्मेशन जहन में हो और जबान पर हो। शी राइट्स अ लेटर, she writes a letter, she may write a letter, she is writing a letter, she may be writing a letter, she has written a letter, she may have written a letter, she has been writing a letter, she may have been writing a letter, she wrote a letter, she may have written a letter, she was writing a letter, she may have been writing a letter, she had written a letter, she may have written a letter, she had been writing a letter since morning, she may have been writing a letter since morning. They speak English. They speak English. Tenses plus models. They speak English. They may speak English. They are speaking English. They may be speaking English. They have spoken English. They may have spoken English. They have been speaking English for a month. They may have been speaking English for a month. They spoke English. They may have spoken English. They were speaking English. They may have been speaking English. They had spoken English. They may have spoken English. They had been speaking English for a long time. They may have been speaking English for a long time. यहाँ पे भी मैं सेंस लगा दूंगा, सेंस सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। ले ले एक और स्क्रीनशॉट ले ले। शी राइट्स अ लेटर, ये सारी फॉर्मेशन अपने पास लिखिएगा। ये नोट्स में मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूँ, तो वो आपके नोट्स में नहीं मिलता आपको, तो ये आप खुद अपने हाथों से अपनी नोटबुक में लिखा करें, ठीक है? जज़ाकल्लाह सर। सर जी बेटा। सर इनमें W फैमिली लगेगी? नहीं, डब्ल्यू एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, बस मैंने आपसे कहा ना कि आपको 8 सिंपल सेंटेंसेस लिखने, ना नेगेटिव ना क्वेश्चन। मुझे इसके नेगेटिव और क्वेश्चंस नहीं चाहिए। इट रेन्स। ओके
ओके थैंक यू सर। प्लस मॉडल्स, ये 16 सेंटेंसेस में कन्वर्ट होंगे। 16 जो ऊपर आपने देखे ना, ये भी लिखे हुए, इट रेन्स, दे स्पीक इंग्लिश, वी यू लगा। अब 4 दिन तक ये एक दिन में लिखकर मत बैठ जाइएगा। 4 दिन में, एक दिन में एक सेंटेंस को उठा लीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए 16 सेंटेंसेस में, मुझे सेंड कर दीजिए। मुझे सेंड करने का नंबर आप लोगों के पास है, वो नंबर है 0317029620। क्या मैं आज के नहीं बेटा रोना नहीं है, क्या मैं आज के लेक्चर को समझाने में कामयाब हो गया हूँ? जो मैं यस अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर आप समझने में कामयाब नहीं हुए हैं तो यही लेक्चर डिट्टो सेम दोपहर में भी टेलीकास्ट होगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव 4 से 5 में, रात में भी टेलीकास्ट होगा। आप शिरकत फरमाकर अपने दिमाग को समझने की इजाजत दीजिए। अगर ये 16 फॉर्मेशंस आपके जहन में आ गई, आप यकीन करें उसके बाद अंग्रेजी की कोई फॉर्मेशन नहीं बची। आपने सारी फॉर्मेशंस को अपने दिमाग में फिट कर दिया है। उसके बाद सिर्फ हमें अपने फ्लुएंसी के ताले तोड़ने, यही वो 16 फॉर्मेशन है जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है। टेंसेस, मॉडल्स, इन टेंसेस और मॉडल्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कंडीशनल सेंटेंसेस। इन्हीं फॉर्मेशंस को नरेशन में लेकर जाते हैं तो यही फॉर्मेशंस होती है जो आगे पीछे हो जाती है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाता है। प्रेजेंट याद आ रहा है, नरेशन के अंदर ये करते थे ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। कोई नई बात हुई? कोई नई फॉर्मेशन आई? सब पुराना है। पैसिव के अंदर क्या करते हैं? यही जितनी फॉर्मेशन, जा रही हूँ। यही 16 फॉर्मेशंस हैं जो आप पैसिव में कर देते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में कुछ नहीं है, मान ले सर की बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चाहे आप मम्मा बुला रही है, नाश्ता बनाइए जाके, और बाकी लोग डिस्कशन क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।